नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस के जो 2019 का मेंस का पेपर हुआ था, तो उसका पेपर 1 को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसे आपको एग्जाम में वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पहला आज हम देखेंगे पेपर 1 को। तो पेपर 1 में देखिए कुल क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो आपको लिखने होंगे वो कैसे लिखने होते हैं, लघु उत्तरीय यानी छोटे क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो शब्द सीमा होती है अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 125, यानी ये 125 से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, कम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो दूसरा खंड बा होता है यानी सेक्शन बी होता है, उसमें जो 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो शब्द सीमा कितनी होती है, वो शब्द सीमा आपकी है 200। तो टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको 125 वर्ड में लिखने होते हैं अधिकतम, और 10 क्वेश्चन जो है 200 वर्ड में लिखने होते हैं। ज़्यादा अगर लिखने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपका पेपर छूट जाएगा, और सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करने अनिवार्य होते हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो देख लेते हैं कि 2019 के पेपर में जो अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है यूपी पीसीएस का, तो उसमें देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा आया था। तो पहला देखिए पेपर 1 में आपको पता होगा, पेपर 1 जो आपका है उसमें क्या आता है, एक तो हिस्ट्री आती है और दूसरी क्या होती है, ज्योग्राफी आती है। तो ये इन्हीं दो का मुख्य जो होता है पेपर, इसी से बना होता है पेपर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, प्राचीन भारत में जो है प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको पता है प्रयागराज, अभी नाम जो इलाहाबाद का चेंज हुआ था, तो उस समय जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इसलिए जो है इसका सांस्कृतिक महत्व जो है पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आया था कि 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में जो लौह खनिज, तो लौह खनिज की भूमिका का यहाँ पे वर्णन करना था। फिर तीसरा क्वेश्चन यह आया था कि ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक जो है परीक्षण करना था। फिर चौथा क्या था, मलिन बस्तियों में क्या है, मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन, जो यानी कि जो अर्बन प्लानिंग होती है उसकी भूमिका पर हमको क्या करना है, टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। इन सब में आपको 125 अधिकतम वर्ड लिखने होते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, पांचवा दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिरूप है यानी पैटर्न है, तथा इसे रोकने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसका आकलन करना है। छठा क्वेश्चन दे रखा था कि भारत में जो जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का जो है परीक्षण कीजिए। फिर सातवां दे रखा था हेरिटेज आर्क के बारे में पूछा है उसने, और इससे क्या परिवर्तन संभावनाओं की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को क्या करना था, रेखांकित करना था। अगला जो आठवां क्वेश्चन आपका दे रखा है वो क्या दे रखा है, उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या करनी है जिन्होंने जो है शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए क्या कर दिया, आकर्षित किया है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नौवां क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति जो सागरीय भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर क्या है, पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। इसका स्पष्टीकरण देना था कि ऐसा क्यों होता है। तो जब आपने पढ़ा होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा इसके बारे में। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश की जो लघु सिंचाई परियोजनाओं का क्या है, उदाहरण सहित विवरण देना था। तो ये हो गए 10 क्वेश्चंस हो गए जिनका आंसर हमें 125 वर्ड में देना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मूल्य होता है कितना, 8 नंबर का होता है। अब देख लेते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन 10 आते हैं वो दीर्घ उत्तरी होते हैं, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, और इनमें जो है 200 वर्ड की अधिकतम सीमा लिखनी होती है हमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें आया था कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था की जो है प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना था, और वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा भी करनी थी। फिर क्या है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का क्या करना है, परीक्षण करना था। फिर अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर जो है विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है कौन कौन से जो है वैश्विक स्तर पर जो है विश्व शांति के लिए प्रयास किए गए हैं। अगला है, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। तो इस पे लिखना है हमें, उदाहरण दे करते इस कथन को क्या है, तार्किक विश्लेषण करना था। अगला दे रखा है कि धर्म तथा जो निर्जातीय हिंसा है की राजनीति जो है मूलतः निरपेक्षवाद और धर्मनिरपेक्षीकरण, यानी कि
सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन, इसका क्या करना था, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ये आया हुआ था क्वेश्चन। फिर 15 के बाद देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन ये आया हुआ था कि नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, कि यानी नगरीकरण क्या होता है, और बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना करनी थी इसमें। अगला दे रखा गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवासियों का प्रकार का क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। फिर क्या है, वायु की जो अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृति का जो है क्या करना था, वर्णन करना था। फिर उत्तरी आंध्र महासागर, आंध्र महासागर का मतलब अटलांटिक महासागर की बात हो रही है यहाँ पर, है कि जलधाराओं पर उनके उत्पत्ति के कारण सहित एक क्रमबद्ध लेख लिखी, यानी कि उसकी उत्पत्ति के बारे में हमको बताना है कि कैसी जो है इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। फिर अगला दे रखा था जो 20वां क्वेश्चन दे रखा है कि महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारतीय तट क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की जो है समीक्षा हमको करनी है। तो इसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना था इसके बारे में। तो ये रहा आपका जो है पेपर 1। पेपर 1 में मुख्य रूप से आपने देखा हिस्ट्री पूछा गया है और जियोग्राफी पूछा गया है, और इसमें जो है हमारा जो कल्चर है वो भी आता है इसमें, तो हिस्ट्री का ही पार्ट है वो, तो वो भी पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा कि मुख्य रूप से हिस्ट्री में जो है कल्चर पे फोकस किया गया है, और बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चंस आए हैं इस बार, और बहुत ही अलग थे, मतलब तो जैसे ही आप एग्जाम में देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अपना एक क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 भी डाल देंगे, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा जो है टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।